नमस्कार, मैं किरण ठाकुर फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच अपनी एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ टाइम से वीडियोस लेके आ रहा हूँ आपके सामने जो रिलेटेड है हमारी डेली लाइफ से, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस हैं, कुछ फाइनेंशियल वीडियोस हैं या फिर कुछ आपके नॉलेज को गेन करने वाली वीडियोज़ हैं। ये सारे के सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, पर्सनल नॉलेज हैं। तो हो सकता है किसी को ये चीज़ें अच्छी ना लगें, क्योंकि मैं लाइफ को जो मैंने सोसाइटी को भेजे, जो मैंने इंडस्ट्रीज़ को देखा है, उसमें उस हिसाब से अपनी ऑब्जर्वेशन को आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं लगती है तो आप मुझे बताइए, तो फिर आगे चलते हैं। तो इसी कड़ी में जो आज की वीडियो है, जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ हमारा जो एग्जिस्टिंग आज का जो स्कूलिंग, जो ये कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम है, और जो हमारे जो आज की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है, या फिर सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, या फिर रोज़गार की रिक्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच में गैप है, बहुत बड़ा गैप है। और ये गैप क्यों है, और एग्जिस्टिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या चीज़ें हमें सिखाता है और हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो दोनों चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है उसको आप देखेंगे, आप अपने बच्चों की तरफ देखिए, आप खुद स्टडी कर रहे हैं तो उस सिस्टम को आप देखेंगे तो हमारा मैट्रिक होती है, 10th होती है, हमारे 14 साल के होते हैं, हम लोग 15 साल के होते हैं। हमारा एक बेसिक एजुकेशन सबके लिए बराबर जाती है, ठीक है। वहाँ तक हमें लगता है कि हमें इंडिया के बारे में हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए, ज्योग्राफी भी पढ़नी चाहिए, साइंस में क्या चीज़ें होती हैं वो भी पढ़नी चाहिए, कोई रीजनल लैंग्वेज है या फिर इंडियन लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है आपकी, संस्कृत है आपकी, वो चीज़ें हम लोगों ने समझनी है, ठीक है। हमें उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इतना अपने आप को हमें लग जाता है, हमारे पेरेंट्स को भी लग जाता है, हमारे टीचर्स को भी लग जाता है कि हम लोग किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। हम अपने उस इंटरेस्ट को वहाँ से सेपरेट कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट लगता है। आज की डेट में जॉब्स का नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। हमारे इंडस्ट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। हमारी इकोनॉमी की नीड बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। आजकल जो रोज़गार एम्प्लॉयमेंट के जो ऑप्शंस हैं, वो तरीके हैं, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं ट्रेडिशनल तरीके से। पर हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें वही ट्रेडिशनल जॉब्स के लिए तैयार कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बच्चे के पास हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या ऑप्शन दे देता है? हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ ऑप्शन दे देता है साइंस का, कॉमर्स का और आर्ट्स का। और इनमें से कुछ बच्चे साइड निकल के फिर या फिर ITI अपने लेवल पे जो लगता है कि उन्हें इस फील्ड में चाहिए, स्किल बेस्ड फील्ड में जाना, वो ITI में जाता है या फिर पॉलिटेक्निक जिसमें भी जाते हैं, जो 10th के बाद जो चीज़ें हम लोग चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, मान लो 60-70-80% तक जो बच्चा है वो इन 3 स्ट्रीम की तरफ जाता है, या फिर साइंस पकड़ेगा, या कॉमर्स पकड़ेगा, या आर्ट्स पकड़ेगा। अभी ये वहीं से प्रॉब्लम, हमारा गैप आना शुरू हो जाता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो जो हमारा इंडस्ट्रीज की इकोनॉमी की जो नीड्स है, वो 99, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में जो 99% जॉब्स हैं वो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में है, चाहे वो फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, या फिर आपकी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हो, आपकी शॉपिंग हो, या फिर रिटेल में हो, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई बिजनेसेस में हो, या फिर इंडस्ट्रीज में हो, या फिर कोई जो भी कॉरपोरेट में हो, वो सारी की सारी इस सेक्टर में जॉब्स हैं। और वो जो 1% जॉब्स हैं वो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में। लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो उसको ऑप्शन दे रहा है हमारे बच्चे को, वो हमें उस 3 स्ट्रीम की तरफ ही लेके जा रहा है, ठीक है। या फिर साइंस की तरफ लेके जा रहा है, या फिर कॉमर्स की तरफ लेके जा रहा है, या फिर हमारे आर्ट्स की तरफ लेके जा रहा है। और वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जो साइंस और आर्ट्स कॉमर्स वाला है, सॉरी, वो तो चलो कुछ लेवल पे आगे इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं तरीके से सर्व करेगा। लेकिन अभी भी हमारा जो बच्चा है वो जा रहा है उस ऑप्शन ना होने की वजह से। वो किसी को लगता है कि अभी जो एक हवा भी बना हुआ है कि जो साइंस रखेगा वो टॉपर रखेगा, उसके मिडल वाला जो कॉमर्स रखेगा उसके थोड़ा सा नीचे वाला वो बेचारा, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट्स से रह जाता है, और कोई सेक्टर ही और कोई ऑप्शन ही नहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम
उसको दे रहा है। साइंस वाला कहीं ना कहीं फार्मा इंडस्ट्रीज में, साइंटिफिक इंडस्ट्री, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में काम देगा, वो वहाँ कहीं ना कहीं उस प्राइवेट सेक्टर को सर्व कर लेगा। और उसके बाद जो कमर्स वाला है वो भी कहीं ना कहीं अपना उद्योग, अपना, क्योंकि उसको सिस्टम को पता होगा कि कैसे इंडस्ट्रीज काम करती हैं, कैसे स्मॉल बिजनेसेस काम करते हैं, कैसे रिटेल का बिजनेस काम करता है। कमर्स वाला भी चलो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जो उसके पीछे जो आर्ट्स वाला रह जाता है उसको गवर्नमेंट, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं रास्ता ही नहीं छोड़ा है। ठीक है, जैसा आप देखते होंगे कि अभी मान लो किसी ने कोई प्लस 1 प्लस 2 जो भी है, उसके बाद कॉलेज या फिर मास्टर्स में हिस्ट्री लेता है, कोई ज्योग्राफी लेता है, कोई हिंदी लेता है, कोई संस्कृत लेता है, कोई भी ऐसे टॉपिक्स को लेता है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम उसको प्रोवाइड कर भी रहा है। वही अभी आप कॉलेजेस की बात करेंगे, वहाँ पे यही चीज़ें सबसे ज़्यादा चली होंगी। ठीक है, और लेकिन अल्टीमेटली ये लीड कहाँ करते हैं, उस सेक्टर्स वाला जो आर्ट्स वाला है इन सब्जेक्ट के साथ वाला, सिर्फ और सिर्फ जो हिस्ट्री वाला, हम एग्जांपल के तौर पे ही कि हिस्ट्री वाले लेते हैं, हिस्ट्री वाले कैसे इस इंडस्ट्री को सर्व करेगा। वो बेचारा 25 साल तक उसकी मास्टर्स हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के पीछे भाग रहा होता है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ, और वो भी टीचिंग जॉब के लिए। ठीक है, कि हिस्ट्री में या फिर टीचिंग जॉब है या फिर बहुत ज़्यादा उसने कोई रिसर्च वर्क करना है, तो उसमें बहुत कम जाते होंगे। ठीक है, वो अलग एक सेक्टर्स है, वो जाते होंगे, लेकिन उसके बाद कहाँ रह जाता हूँ, बच्चा बेचारा 24-25 साल का हो जाता है और फिर वो उस टीचिंग सेक्टर्स के लिए जाता है, सिर्फ और सिर्फ कि पढ़ाने के लिए, जबकि बहुत ज़्यादा आर्ट्स वाले निकले होते हैं। हमने स्किल बेस्ड उनको एजुकेशन नहीं दी है, और उसके बाद भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में फिर दूसरी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि हमारा बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम की वजह से, जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। कईयों के सपने मर रहे, कईयों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कई ऐसे हैं जो इंडस्ट्रीज को बेचारे सर्व को करना चाहते थे, लेकिन स्किल्स उनके पास नहीं है, क्योंकि उनका एजुकेशन सेक्टर जो सिस्टम है उन्हें वो चीज़ अलाउ ही नहीं करता है। अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बदलाव करने की। तो एजुकेशन जो सिस्टम है वो मुझे तो लगता है कि वो हाँ कुछ परसेंटेज तक जिसने जाना है अंदर से, जिसको लगता है कि हाँ पहले से सोच के रखा है जिसने कि मैंने टीचिंग फील्ड में जाना है, तो वो चला जाए, ठीक है, वो इन सब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है। लेकिन दूसरे हमें वोकेशनल जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जो ये वोकेशनल एजुकेशन है, जो वो टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन है, इसको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना होगा। इन कोर्सेज को, इस एजुकेशन को हमें एजुकेशन सिस्टम में जोड़ना होगा। यही लोग हमारे इंडस्ट्रीज को सर्व करेंगे, यही लोग हमारे जो डेली लाइफ की जो इकॉनमी है उसको सर्व करेंगे, यही लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट खुद के लिए भी जनरेट कर सकते हैं और साथ वाले किसी को एज ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में हमें बहुत सारे जो स्किल बेस्ड कोर्सेज है वो बहुत तरह के हो सकते हैं। टेक्नीशियन का हो सकता है, आपका रिपेयरिंग का हो सकता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकता है। उसके बाद आप टूरिज्म का जो हॉर्टिकल्चर का कोर्सेज कराइए, आप एग्रीकल्चर का कोर्सेज कराइए, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्सेज कराइए। इतनी सारी चीज़ें हैं स्किल बेस्ड, जो कि आज की अल्टीमेटली जो हमारा बच्चा है 25 साल के बाद अल्टीमेटली इसी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री को सर्व कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट वहीं से जनरेट कर रहा है, लेकिन बहुत कम लेवल पे। वहाँ पर उसको उतना पे नहीं हो रहा है, फिर उसको स्किल सीखने में 25-30 साल लग जाएंगे, फिर उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, फिर वो अपने अंदर के जिसको बोलते हैं ना वो क्रीम नहीं निकल पाता, वो अपने टैलेंट को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता है इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि आने वाले इस चीज़ को बढ़ाइए, और जो पेरेंट्स अभी अपने बच्चों को इसकी तरफ लेके जा रहा है, आप इंडस्ट्रीज को समझिए। आज की डेट में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, जॉब्स का नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। इंडस्ट्रीज जो उद्योग हैं या फिर दूसरे कॉरपोरेट्स हैं, जो फिर प्राइवेट जॉब्स हैं, उन्हें स्किल्स चाहिए, उनका आपका नॉलेज चाहिए, उन्हें आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं है कि आपने एमए किया है, हिस्ट्री में किया है। हिस्ट्री तो मुझे लगता है कि ये तो निकाल ही देना चाहिए 10th तक, ठीक है। आज की डेट में 1-2 घंटे की यूट्यूब वीडियो से पूरी की पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है, और हम लोग पूरे के पूरे 25 साल लगा देते थे उस हिस्ट्री को पढ़ने में। ठीक है, जिसने रिसर्च करना वो ठीक है, लेकिन हम लोग जो बेसिक एजुकेशन वाले हैं, जिसने एजुकेशन
जिसने कुछ अपने कल के भविष्य के लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ा है उसका तो बर्बाद हो गया ना। आज 2 घंटे की मूवी देखिए, आज की डेट में हिस्ट्री पे हर मूवी बनी है, जोधा अकबर बनी है, आपके टीपू सुल्तान मूवी बनी, जो भी आपने जिस भी हिस्ट्री को पढ़ना है मूवी देखिए, एंजॉय भी कीजिए और साथ में उसकी हिस्ट्री भी पढ़िए। इंडियन हिस्ट्री है इतनी ज़्यादा, हर हिस्ट्री पे मूवीज़ बनी हुई है, लेकिन हम लोग ऐसे पूरा का पूरा 25 साल उस चीज़ में देने और बाद में कहीं काम ना आए तो वो चीज़ें कोई मायने नहीं है। आने वाली इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आने वाला है, जो फ्यूचर है वो स्किल बेस्ड है, वो टैलेंट बेस्ड है, वो पर्टिकुलर आपके पास स्किल है, फिर आपने 5 एजुकेशन ली हो, 10 पढ़े हो, +2 की हो या फिर ग्रेजुएशन की हो, वो कोई मायने नहीं रखता, आपकी स्किल्स मायने रखती हैं। तो इसलिए अपने स्किल्स पे काम कीजिए। हमारा जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है इससे हट के मैं तो कहता हूँ कि अगर जब तक इसमें वो क्या बोलते हैं प्रोविजन नहीं होते या फिर रिविजन नहीं होते, नए ये कोर्सेज हमारे के इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, तो आप लोग साइड से लीग से हट के अपने एंड से उन टैलेंट उन स्किल्स को सीखने की कोशिश कीजिए। ये गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना बंद कीजिए। अल्टीमेटली क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब वाले भी वही कर रहे हैं कि हिस्ट्री में मैंने मास्टरी की है और तैयारी में JOIT की कर रहा हूँ और वहाँ पे 200 में से 150 क्वेश्चन IT फील्ड वाले के दे रहे हैं, मेरी एजुकेशन तो वेस्ट है। वही चीज़ है, क्लैरिकल पोस्ट गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी, अब उनको IT वाला चाहिए। डिमांड तो गवर्नमेंट भी वही स्किल वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन दे रहे हैं कोई दूसरी। इससे बाहर निकलिए, इस चीज़ को बदलिए, समझिए और उस हिसाब से अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन पे काम कीजिए। थैंक यू सो मच। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।